नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण प्रेम के विषय में भगवत गीता और तुलसीकृत रामायण और भागवत और विष्णु पुराण और भी ये सब प्रेम के ग्रंथ हैं। इनके मान से प्रेम को विषय देख लेकर पढ़े भगवान में प्रेम हो सका है। और प्रेम योग को तत्व की जो पुस्तक है उसमें मेरी बनाई हुई उसमें प्रेम ही प्रेम भरे हुए है। और गीता के मां भगवान के प्रेम के विषय के भक्ति के विषय के बहुत से श्लोक है। उसमें ये 2 श्लोक बहुत एक प्रकार से अच्छे हैं। गीता की 10वें अध्याय के 9 और 10 के मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परं कथयंत मानवित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। जिनका मेरे में चित्त है वो मच्चिता, मेरे लिए जिनका जीवन है मद्गत प्राणा, और परस्पर में मेरे ही गुण प्रभाव तत्व रहती बातें एक दूसरे को समझाते रहते हैं। वो बोधयंत परस्पर और कथयंत मान नित्यम, और सदा मेरे भक्तों के बीच के मां मेरी गुण प्रभाव तत्व रहती बातें कहते रहती हैं। और कथयंत मान नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। और इस प्रकार से मेरे में भक्ति करते हुए हर वक्त मेरे में मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आनंद के मां मगन रहते हैं। वो तुष्यन्ति और मेरे में रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तं येन माम उपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूं कि जिससे मुझ परमात्मा को तत्व से जान जाते हैं और जान करके मुझको प्राप्त हो जाते हैं। ये शब्दार्थ आपको बताया, इसका विस्तार मनुष्य इस तरह कर सकता है। मच्चिता माने मेरे में ही जो चित्त हर वक्त निवास करे है, जैसे गोपियों को चित्त भगवान में ही निवास करते हो। मन से हर वक्त मेरो ही स्मरण करे, रात में सोने के समय में मन ही याद करते हुए सोए, मेरी नाम रूप और लीला को याद करते हुए शयन करे, मेरी गुण प्रभाव तो रहस्य को याद करते हुए शयन करे। और काम करते समय के बीच के वहां मेरे में ये वो चीज बसे। जैसे विवाह करने वाली जार स्त्री को मन अपने उपपति के मां निवास करे है, इस तरह से मेरे में जब वो चित्त निवास करे गुप्त रूप से और दूसरे को प्रकाशित न हुए,
मेरे जप और ध्यान के मां मस्त रहे और वो खुद ही जाने और दूसरों कोई नहीं जाने, और मन से मेरी लीला को देखते रहे। मानो भगवान कृष्ण में भक्ति हो तो भगवान श्री कृष्ण है, मानो मेरे आंगन के मणि आपने तो खेल रहे हैं, नाचते गाते और बजाते रहते हैं, अपने मन रूपी नेत्रों से इस प्रकार से देख तो रहे। जिनको चित्र मेरे में ही सो निवास करे वो मच्छिता मध्य प्रणा, जैसे मेरे विरह की व्याकुलता में जिनके प्राण तड़पते रहे, जैसे मछली के प्राण जल के बिना तड़पते रहते हैं, जल के बिना तड़प करके मर जाती है, मच्छी के प्राण जो है जलगत है, इसी प्रकार से जिनके प्राण मदगत है, जैसे भरत जी के प्राण भगवान राम के ही अपने मेरे में व्याकुल थे। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कमल जग मोहि समाना। अवधि के बीतने पर भी देह में प्राण रह जावे तो समझना चाहिए मेरे समान कोई पापी नहीं है। भगवान के विरह के व्याकुलता में जैसे रुक्मिणी जी व्याकुल हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण जी उनको ले आए रस में बैठाकर। जो भगवान के लिए तड़पते हैं उसको भगवान मरना नहीं देते, वहां पहुंचते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से थी भगवान के विरह की व्याकुलता के मां, जिसको चैन नहीं पड़ती, रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, उसी के लिए वो पागल सा फिरता रहता है, वो मदगत प्राणा। और बोध यंत परस्परम, एक दूसरे को पुरुष आश्रय में मिलकर के एकांत में बैठ करके और एक दूसरे को भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य के तत्वों को समझाते रहे। भगवान में अनंत गुण है, दया प्रेम आदि, उनके तत्व रहस्य को समझाते रहे। परस्पर के बीच के मां भगवान की लीला के रहस्य को समझाते रहे। स्त्रियां आपसी मछलियों को इस प्रकार से समझाती रहे, जैसे गोपियां आपसी में एक दूसरी गोपी को समझा करती थी। वो बोधियंत परस्पर, माने उसको बहुत माने ज्ञान करानो, उस परमात्मा के तत्व रहस्य को समझानो, भगवान के प्रेम के तत्व रहस्य को एक दूसरे ने समझावे, उसके प्रभाव को एक दूसरे को समझावे। तो ये जो समझानो है परस्पर के बीच में, वो बोधियंत परस्पर। और कथयंत समान नित्यम, भगवान के प्रेमी भक्तों के बीच में भगवान के प्रेम की बातें, भगवान के प्रभाव की बातें, गुणों की बातें दूसरे को समझावें, कहें। भगवान के नाम रूप और लीला धाम की बातें, भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर के और वाणी के द्वारा दूसरों को कहें, प्रेम में मुग्ध होकर, कथा के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, किसी भी प्रकार से प्रेम के मां मुग्ध हो जावे और रोमांच होने लगे और गदगद होकर के करे। कथयम तस्य मांग नित्यम तुषंती से रमंती से, इस प्रकार से कह करके संतुष्ट हुए, आनंद की मां मस्त रहे, शांति और आनंद के सागर की मां हर वक्त मगन रहे। तुषंती
च रमन्ति च। कथयन्तस्य मान नित्यम, ये जो नित्य शब्द है ये तुष्यन्ति के साथ में अधिक घटे है, क्योंकि हर वक्त संतुष्ट तो रह सका है, हर वक्त कथन करना कठिन है, और दोनों के साथ में भी जोड़ सका है। कथयन्तस्य मान नित्यम और तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति के साथ में भी और च देख करके और रमन्ति के साथ में भी। तो नित्य रमन कैसे हुए? इस तो मन से, अपने मन और बुद्धि को और इंद्रियों को जो भगवान में लगाना है, यही भगवान के वहां रमन करना है। भगवान के चरणों को स्पर्श कर करके और आनंद का अनुभव करना है, आनंद में मगन होना है, रस का आस्वादन लेना है। वो हाथों के द्वारा भगवान के वहां रमन है, और भगवान की वो वाणी सुन करके मुग्ध होना, भगवान की बंसी की धुन में मगन होना। भगवान की वाणी जो है बहुत ही कोमल और सुंदर है, मधुर है। उस मधुर रस का आस्वादन लेना, उस मधुर रस का कानों के द्वारा पान करना, ये कानों के द्वारा रमन है। और भगवान के मुख कमल को देख कर करके और उसका आस्वादन लेना, नेत्रों से नेत्र मिला कर करके भगवान के नेत्रों में जो प्रेम भरा हुआ है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, उसको देख देख करके आनंद के मां मुग्ध होना, प्रेम के मां मुग्ध होना, ये नेत्रों के द्वारा भगवान के मां रमन है। भगवान दिव्य है, उसमें दिव्य गंध आती है। वह आपने समझो कि सारा शरीर उनका गंध वह है, वो अलौकिक गंध है, ये संसारी गंध के समान नहीं। और उस गंध का आस्वादन लेना, उसमें मस्त होना, ये नासिका के द्वारा रमन है। और भगवान को ही हर वक्त चिंतन करते रहना, जैसे मच्चिता में बतलाया, भगवान का ही मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, मन से भगवान के नाम का, रूप का, गुणों का, प्रभाव का, तत्व रहस्य का, लीला का, इस प्रकार से हर वक्त मन के मनन करते रहना, हर वक्त भगवान की लीला देखते रहना, मन से भगवान का ऐसे मन रूपी नेत्रों से ऐसे आपने देखते रहना, ये मन के द्वारा रमन है। और बुद्धि से भगवान के तत्व है इसको समझते रहना, भगवान के साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्व है इसको समझते रहना, और इसी में बुद्धि को लगाए रखना, ये बुद्धि के द्वारा रमन है। मन बुद्धि इंद्रिया भगवान के मां लगाकर चेष्टा करना, ये भगवान के मां रमन है। और इससे मस्त रहना, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सतत युक्तानां, तेषां पूर्व में जिनका विवरण आया है, जो भगवान के मां हर वक्त इस प्रकार से लगे हुए हैं निरंतर, तेषां सतत युक्तानां, जो सतत माने निरंतर जो मेरे में लगे हुए हैं, भजतां प्रीति पूर्वकम, ये मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा प्रेम पूर्वक जो भजते रहना है, उसको कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम भजताम, जो प्रेम पूर्वक जो मुझको भजते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों से जो मुझको भजते हैं, ऐसे जो मेरे प्रेमी भक्त है, उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ, जिस ज्ञान के द्वारा मुझ परमात्मा के साकार निराकार सगुण निर्गुण तत्व को समझ करके जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दो श्लोक है भगवान के प्रेम के विषय के प्रधान है, ये
केवल भक्ति है, ये भक्ति प्रधान कर्म योग से भी ऊपर की चीज है। भक्ति प्रधान कर्म योग में तो अपने कर्म रहता है, जैसे यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्वी कौन्तेय तद कुरुषमुदर्पणम। अर्जुन जो भी कुछ करता है, जो कुछ खाता है और जो कुछ हवन करता है, दान देता है, तप करता है आदि और भी जो शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करता है, वो सब तू मेरे अर्पण कर दे। तो मेरे अर्पण करने से शुभ और अशुभ कर्मों के फल के बंधन से रहित होकर के तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान इसका फल बता है। तो ये भक्ति प्रधान कर्म योग है, इसमें भक्ति की प्रधानता है और अपने जो क्रिया है जगदान तप आदि वो भी साथ के मां है, वे द्वार है, इसलिए इसमें भक्ति की प्रधानता है और क्रिया की गौणता है। किंतु ये जो दो श्लोक है इसमें तो भक्ति भक्ति है। जैसे गीता की 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में शरणागति कोई भाव है, तो शरणागति भगवान के मां भक्ति एक ही चीज है। तो भगवान में प्रेम होने के लिए बहुत से उपाय बतलाए हैं। भगवान की शरण होना भी एक प्रकार से भगवान की अनन्य भक्ति ही है। और जिस प्रकार से थी भरतजी महाराज को भगवान के मां प्रेम थो, ऐसो प्रेम हो उत्तम दर्जे की भक्ति है। और उसके लिए लालायित रहूं कि मेरो ऐसो प्रेम भगवान में कैसे हुए। यो भी एक प्रेम को बहुत उत्तम दर्जे को उपाय है। यह हर वक्त हृदय में लगन रहे कि भगवान के वहां अनन्य प्रेम कैसे हो। इसके लिए मनुष्य पागल से होकर के रहे, तो ये भी एक बहुत उत्तम दर्जे को उपाय है। दूसरा उपाय यो है, जो भगवान के भक्त हैं उनसे भगवान के गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातें सुनकर के मुग्ध होना, जो भी एक प्रेम को उपाय है। और जिसमें प्रेम की भक्ति की बातें लिखी हुई है, जिसमें विशुद्ध प्रेम अनंत प्रेम की बातें लिखी हुई है, ऐसे पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके खुश होना, ये भी एक भगवान में प्रेम होने को उपाय है। और भगवान का जो जीवन चरित्र है, भगवान की जो लीला है, उसको पुस्तकों की मां पढ़ पढ़ करके उसमें मगन होना। भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त हुए प्रेमी भक्त, उन प्रेमी भक्तों का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ना और उसके मां मुग्ध होना, प्रेमी भक्तों का चिंतन करना, उनका चित्र जो है और चिंतन है, स्वरूप का जो चिंतन है और उनके गुणों का, उनकी अपने आचरणों का जो चरित्र है, और पुस्तकों में पढ़ पढ़ करके मस्त होना, इससे भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है उससे तो भगवान में प्रेम बढ़ता ही है, किंतु भगवान के नाम का जो जप है वो भी प्रेम से श्रद्धा से प्रेम में मुग्ध होकर करे, तो उससे भी प्रेम में सो बढ़ सकता है। भगवान का जो नाम रूप गुण प्रभाव है, इसका मनन करना ये विशेष बात है। और दूसरी बात यह है कि भगवान का नाम रूप और लीला धाम है, उनके अंदर प्रत्येक के अंदर भगवान के गुण प्रभाव तक तो इसको समझना, ये भी प्रेम का अच्छा उपाय है।
और भगवान के जो गुण और प्रभाव है उनके अंदर तत्व रहस्य को समझना, ये भी प्रेम के उत्पन्न होने का अच्छा उपाय है। और भगवान जुग जुग में अवतार लेकर के और अलौकिक लीला करते रहते हैं। उनके सारे चरित्र ही ऐसो लीला रूप है। जैसे भगवान श्री राम प्रकट होकर के और संसार के माँ बहुत उच्च कोटि की लीला की। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी प्रत्येक लीला के माँ मर्यादा भरी हुई है। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लीला जिसके साथ में हुई सभी वो प्रेम को प्रकट करने वाली, और भक्त के साथ में जो इनका परस्पर में प्रेम का व्यवहार है वो और भी अद्भुत और अलौकिक है। तो इस प्रकार से थी भगवान का चरित्र, भक्त का चरित्र पढ़ते रहना, आंसू बहाना और बारंबार हृदय में प्रफुल्लित होना और वाणी गदगद होनी, ये प्रेम के लक्षण है। न लाज तीन लोक कीन देव को कहो करे, न शंख भूत प्रेत कीन देव यक्ष ते डरे। सुनेन कान और की दर्शन और इच्छना, कहेन मुख और बातें भक्ति, ये प्रेम लक्षणा। इस तरह से प्रेम के मगन हो जावे कि लाज और शर्म को भी ज्ञान को नहीं रहे, अपने को संभाल नहीं सके, और न शास्त्र की मर्यादा को ही ज्ञान लेवे। लाज तीन लोक की न वेद को कहो करे, वेद मान शास्त्र, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते। भूत प्रेत यक्ष राक्षस सुर असुर किसी से भी जो डरे नहीं, ऐसा प्रेम के मां मस्त रहे। जो लोग कुछ कर रहे हैं प्रेम के साथ, दूसरी बात नहीं सुने, दूसरे क्या करें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देवे और दूसरी बात देखे भी नहीं, और कोई बात की मन में इच्छा भी नहीं करे, और अपनी वाणी के द्वारा प्रेम के स्वाद कोई बात कहे भी नहीं। ये प्रेम लक्षण भक्ति को प्राप्त है, पुरुषों के लक्षण बतलाए। नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण आनंद आनंद आनंद, शांति शांति शांति। प्रातः काल जो है भगवान के मां अनंत जो प्रेम होने की बात बतलाई, और ईश्वर के मां अनंत प्रेम और ईश्वर की अनंत भक्ति एक ही चीज है। नारद सूत्र ने यह बात बतलाई है, ईश्वर परानुरक्ति भक्ति ही, ईश्वर में जो परम अनुराग है वही वास्तव में असली भक्ति है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों ही कल्याण करने वाले हैं, और ये तीनों ही शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले, और तीनों ही उत्तम, और तीनों से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तीनों से पापों का नाश होकर परम शांति मिल जाती है। सब बातों में ये तीनों समान है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है।
जैसा जो अधिकारी हो। ऐसे होते हुए भी सब साधारण के लिए ईश्वर की भक्ति का जो भाव है वो प्रधान है ही। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में और निष्काम योग में सब में भाव प्रधान है, ये भी निर्विवाद सिद्ध है। और ईश्वर की भक्ति है वो तो भाव रूप ही है। और ये ईश्वर की भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है। गीता के वहां सुलभ शब्द भक्ति के लिए आए। 18 अध्याय के वहां एक ही दफा गीता की 8वीं अध्याय के 14 के श्लोक में अनन चेता सततंग योवांग समृति नित्य तस्यां सुलभ पार्थ नित्य युक्त सहयोगी न। अनन चित्त हुआ अनन चित्त से भगवान कहते हैं जो मुझको नित्य निरंतर स्मरण करता है तो श्याम सुलभ है पार्थ। हे पार्थ उसके लिए मैं सुलभ सहज में मिल जाता हूँ। किसके लिए? तो नित्य युक्त से योगी, जो नित्य युक्त योगी है उसके लिए। नित्य जो मेरा स्मरण करता है, भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप का जो चिंतन करता है, ऐसे योगी के लिए मैं सहज में मिल जाता हूँ। यानी भक्ति योग का साधन करने वाले जो पुरुष है उसकी बात है। भक्ति साथ में लगा दे तो भक्ति योगी, ज्ञान लगा दे साथ में तो ज्ञान योगी, कर्म लगाओ तो कर्म योगी। तो यहाँ भक्ति के विषय में यह बात बतलाइए। जितने प्रकार के जो परमात्मा की प्राप्ति वाले साधक हैं उनमें सबसे बढ़कर के भगवान का भक्त है। यह बात भागवत में, गीता में, रामायण में सब जगह दिखलाई। तपस्वी व्योधिको योगी, ज्ञानी व्योपिमतोधिको, कर्मे व्यस्तधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान गीता की 6ठी अध्याय के 46 के श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ है और ज्ञान का साधन करने वाले या जो ज्ञानी है अथवा जो परोक्ष ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी है, उससे योगी श्रेष्ठ। और जो संसार में सकाम भाव से कर्म करने वाले हैं उनसे योगी श्रेष्ठ है। मतलब निष्काम भाव से कर्म करे उसको नाम योगी।